बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझ जुगन काजिम की तरफ से मिलन है ईद, हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। आई होप आप इसको इन्जॉय करेंगे। एंड ईद का मौका है और कैसे हो सकता है कि हम खाने की बात ना करें। कुर्बानी तो ऑफ कोर्स होती है और कुर्बानी के बाद बहुत लजीज़ डिशेस घर में तैयार होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी मखसूस डिशेस होती हैं जो हर किसी के घर में तैयार की जाती हैं। मतलब जैसे कि मेरे घर में अम्मी की तरफ या अगर खाला के घर ईद पे जाना, हमारा एक ईद लंच होता है। उस ईद लंच के ऊपर ज़रूर निहारी और पाए दोनों तैयार किए जाते हैं। ऑब्वियसली ये एक दिन पहले तैयार करना शुरू करते हैं तो अगले दिन वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होते हैं। वो कहते हैं ना, पाए पकने के लिए रखे, जब पक जाएंगे तो पता चलेगा। तो वो वाली सिचुएशन होती है। सो ये दो चीज़ें मेरे घर में ज़रूर बनती हैं और ईद पे अगर ये ना खाएं तो एक इशू बन जाता है। मुझे आज भी याद है कि कुछ साल पहले ईद पे, आई थिंक 3 साल पहले की बात है, सब टेबल पे आके बैठे तो पाए पड़े थे लेकिन निहारी नहीं थी। तो सब वेट करते रहे। तो थोड़ी देर बाद मेरी खाला ने पूछा कि इंतज़ार किस चीज़ का हो रहा है। तो मैंने एकदम से कहा निहारी। तो उन्होंने आके से घूम के कहा कि आज तो निहारी नहीं बनी, एक्चुअली हम कल बना रहे थे, वो गोश्त नीचे लग गया, उसमें जला हुआ टेस्ट आ गया तो हमने सर्व नहीं की। मैंने ढीटों की तरह कहा कि वो जली हुई निहारी टेबल पे ला दे, उसके बगैर ईद जो है वो इनकम्प्लीट है। एंड ट्रू, वो फिर निहारी आई, उसमें जला हुआ टेस्ट था, लेकिन मैंने फिर भी जैसे कि कहा ढीटों की तरह उसको खाया। और हर शख्स के घर में जो है वो सुबह जो है वो कुर्बानी के फ़ौरन बाद कलेजी बनती है, उसकी अपनी एक स्पेशल वैल्यू है। खाने की बात कर रही हूँ, मुंह में पानी आ रहा है एंड आई एम श्योर हमारे पब्लिक न्यूज़ के सारे व्यूअर्स के मुंह में भी पानी आ रहा होगा। मिलन है ईद, तो चलते हैं किचन की तरफ जब खाने की बात हो ही रही है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक। आज बताइए कि किचन में क्या ऐसी डिश तैयार होने वाली है जिससे मेरा भी दिल खुश हो जाएगा। आज किचन में हम बना रहे हैं बोंग निहारी और साथ में बनाएंगे भुना गोश्त, जिसको हम दही में बनाऊंगी, और साथ में बना रहे हैं फिरनी। वंडरफुल। तो मज़े की चीज़ें। एंड आप मेरे ख्याल से वो मिट्टी की जो बोल्स हैं। जी बिल्कुल। मैंने इसको सर्व इस ठूठियों में करूँगी, इसको पकाऊंगी और फिर ठंडा होने के लिए, ताकि एक तो सर्विंग भी सही रहेगी और दूसरा ये कि हम जब बनाएंगे थोड़ी सी इसकी खूबसूरत भी है, हमारा ट्रेडिशनल भी है और ईद का मौका भी है। ट्रेडिशनल भी है और आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है कि इंडिविजुअल आप मीठे सर्व करें, पोर्शन वाइज आप खाएं अगर तो। और अच्छा इजी भी हो जाता है, हर बंदे का पास अपना आ जाता है, जितना खाना होता है बंदा खा लेता है। बिल्कुल। और हम पोर्शन वाइज भी अगर खाएं तो मेरा हाल है कि हम वेस्टेज से भी बच जाते हैं, जो कि हम बहुत ज़रा डाल लेते हैं और फिर उसको ज़ाया कर देते हैं। तो छोटे छोटे पोर्शन बनाते हैं, बच्चे बहुत इसको पसंद करते हैं। तो आज स्पेशली मैंने क्या बनाया है, तो बच्चे भी खाएंगे। बड़े बच्चे बहुत सदियों पहले थे, उनको भी बड़ी पसंद है। बिल्कुल। तो प्रिया आपके पास आऊँगी बाद में रेसिपी के लिए। चलते हैं हम अपने मेहंदी कॉर्नर में, जहाँ पे अलीशा मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीशा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत अच्छी लग रही हैं आप अलीशा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा मैं समझी अपने आप को कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ। अच्छा ये बहुत ही प्यारी सी मेहंदी जो मरियम को आपने लगाई है, आई वांट कि हम ज़रा सा इसको 1 मिनट दिखाएं अपनी ऑडियंस को। इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाई है। और अभी हम बीच में भी लगाएंगे या सिर्फ बैक पे ही लगाएंगे? नहीं बीच में भी लगाएंगे। बच्चों के लिए स्पेशली मेहंदी होती है और चूड़ियाँ। मेहंदी और चूड़ियाँ वैसे बच्चे बड़ों दोनों के लिए होती है, दोनों के लिए होती है, लेकिन ज़्यादा अहम तो बच्चों के लिए होती है ना। बिल्कुल। ईद तो हमारे बच्चों की है ना। अच्छा आपको मेहंदी कौन लगाता है? मुझे मेहंदी मैं खुद भी लगा लेती हूँ, एक हाथ पे दूसरे हाथ पे लगवा लेती हूँ। ना टाइम मिले तो घर में ही बस बिजी रहती हूँ। अच्छा, और आप ईद कैसे गुजारते हो? मैं ईद कैसे गुजारती हूँ? घर में। छोटे ईद तो दूसरे दिन बाहर जाते हैं, लेकिन बड़ी ईद पे घर पे गुजर जाती है, दूसरे दिन भी और फर्स्ट डे पे भी। बिल्कुल सही। तो काम ही नहीं खत्म होते घर के। एक्चुअली ये तो और ज़्यादा टाइम किचन में चले जाते हैं। ज़्यादा टाइम किचन में। चलो अलीशा मैं आपसे बाद में मज़ीद और बात करने की कोशिश करूँगी। अच्छा मैं आप लोगों से भी ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों की ईद कैसे गुजरती है। वो कहते हैं ना, वुमेन्स वर्क इज़ नेवर डन। हम ख़वातीन का काम कभी भी ख़त्म नहीं होता। सारा दिन किसी ना किसी मसरूफियत में बिज़ी रहते हैं। पहले सबको रेडी करना होता है कि चले नमाज के लिए जाएं, नमाज के बाद फिर खाने पीने की नाश्ते की अरेंजमेंट्स करनी होती है, नाश्ते की अरेंजमेंट्स के बाद लंच की अरेंजमेंट शुरू हो जाती हैं, उसके बाद कुछ लोग चाय पे मिलने आ जाते हैं, फिर डिनर होता है। और मर्द हजरात ज़्यादातर
मिलने के बाद, लोगों को ईद विश करने के बाद सो जाते हैं। तो इस ईद पे आई होप कि मर्द हजरात भी ख़वातीन के साथ शाना बशाना जो है वो हेल्प करेंगे और थोड़ा सा लेडीज़ को भी रेस्ट करने का मौका मिलेगा। ऑडियंस में सारी ख़वातीन मुस्कुरा रही है कि ऐसा तो होना ही नहीं है, लेकिन चले ईद है, दुआ करते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सेलिब्रिटी गेस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। हमारी ऑडियंस में भी एक बहुत प्यारा सा कपल है, उनसे भी बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। ईद मुबारक हमारे सारे व्यूअर्स को, और आप देख रहे हैं स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। अब वक्त हुआ जाता है, जैसे कि आपसे वादा किया था, हमारे कुछ बहुत ही ऑसम गेस्ट आज हमारे साथ लाइंड अप हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मुल्क की मारूफ एक्ट्रेस है, मॉडल है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा इंसान, मरियम नूर। मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मरियम, हम ये बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले भी, खाने की बात हो रही थी, तो मैंने सोचा खाने की बात को कंटिन्यू करते हैं। आपने खाने की बात की कि मुझे कसम से अब बहुत भूख लग रही है। बताएं खिलाएंगे क्या? पहले भाई निहारी बना रही हूँ, वो तो सिर्फ वहाँ खड़ी है, बनाई मैंने खुद है। निहारी भी मैं बना रही हूँ, भुना हुआ गोश्त भी बना रही हूँ, और मैं फिरनी भी बना रही हूँ। और मैं मूड बना रही हूँ कि मुझे खाने को मिल जाएगा। वैसे लगता तो नहीं है कि खाती हूँ? नहीं, मैं खाती हूँ तो इसलिए थोड़ी सी हूँ, अगर ना खाती हूँ तो बिल्कुल शायद नजर ना हो ना। अच्छा टेल मी समथिंग, मैं मान लेती हूँ लेकिन दिमाग नहीं मान रहा, दिल अगर मान भी गया है तो टेल मी, ईद के दिन आपके घर में क्या स्पेशल बनता है? कुछ तो होगा जो हर ईद पे बनता है। हमारे पे स्पेशली पुलाव बनता है, मटन पुलाव विद वो जिसमें हम डालते हैं आलू बुखारा एंड एवरीथिंग, सो बड़ा डिफरेंट सा बनता है, और वो मीठा भी, वो कुछ मेवे भी डालती हैं अम्मी, सो अफगानी पुलाव समथिंग लाइक दैट। बट दो तरह के कोई डिफरेंट से पुलाव बनते हैं, एक वो वाला बनता है और एक सिंपल पुलाव कोई वो यखनी वाला बनता है। वो लाजमी बनता है, सुबह कलेजी बनती है, और फिर उसके बाद तो हर रोज़ कोई बारबेक्यू का सिस्टम तो चलता ही रहता है। ओके, सो ये तो हो गया मरियम के घर का मेन्यू। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सहेली है जिनसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, बहुत ही लाइवली, लविंग, ऑसम, हमारे मुल्क की मारूफ होस्ट हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, नताशा अली हमारे साथ हैं। ईद मुबारक सबको, अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक। अच्छा नताशा, मेन्यू की बात हो रही है, आज भूख बड़ी लगी। पंजाबी खाबे जो होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ईद पे देखें, सबसे पहले तो कलेजी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि घर का जो सरबराह वो माँ ही होती हैं हमेशा। नहीं, ये अब जनरल बात हो रही है। मैं आई वांट टू नो अबाउट नताशा साहब, नताशा के घर में ईद पे कलेजी, सबसे पहले तो कलेजी बनती है, कौन बनाती? उसके बाद आलू अम्मी बनाती हैं। पहले जब तक मैं अपनी अम्मी के घर पे थी तो अम्मी बनाती हैं, आज मैंने बनाई है, मैं अपने क्योंकि मियाँ के साथ हूँ तो आज मैंने खुद बनाई है, और वही अम्मी वाला ही मेन्यू बनाया है, आलू गोश्त और मटन पुलाव। फूड पॉइजनिंग का कितना खदशा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि खराब तबीयत ठीक हो जाती है खाना खा के। आपका, अम्मी का, या सबका? सबका। तो वो मेरी अम्मी का माशाल्लाह इस तरह, तो मेरा हाथ भी उन जैसा ही है खाना बनाने में। नताशा मैंने खुद खाया हुआ है यार। असल में? हाँ, असल में बहुत किसी को खिला चुकी हो खाना मेरे अलावा। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ, हमको खाना नहीं आप खिलाती, और मिले बड़े टाइम के बाद। पहले भी जब दोस्ती से कभी आपने ऑफर नहीं किया कुछ खिलाने को? अच्छा, उस वक्त पकाने का शौक नहीं था इतना, अब है? अब ज्यादा हो गया। हाय, शादी के बाद तो शौक उड़ जाता है। नहीं, अब ज्यादा हो गया। मेरे मियाँ बहुत शौक से खाते हैं एक्चुअली खाना। अच्छा। हाँ, तो उनके लिए फिर बनाना पड़ता है। अच्छा, मीठे में क्या बनता है? शीर खुरमा बनता है घर पे क्या? हाँ, हमारी भी दोनों ईदों पे। हाँ, दोनों ईदों पे बनता है। ये क्या एक्सप्रेशन? हाँ, शीर खुरमा तो देखें बनता है, क्योंकि मैं मीठा लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज शीर खुरमा भी नहीं बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे मियाँ जो है वो चॉकलेट लवर हैं, वो हर वक्त चॉकलेट्स खाते रहते हैं।
तो वो चॉकलेट्स प्लेट में रख के दे दो। मेल्ट करके ना फ्रीज करके रख दिया करो। भाई किसी मैंने बनाई है, ब्रांड मास्टर बन जाओ, जिंदगी आसान। मेरा मियां बने ना, मैं क्यों बनूं भाई? नहीं आप बनोगे तो घर आएगा ना, मियां मैं तो खाती ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं मीठा खाती, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। चले कुछ सोचते हैं हम, इसके ऊपर भी प्लानिंग करते हैं। अच्छा ये पूछ सकती हूँ कि कौन से जानवर की सिलेक्शन की गई कुर्बानी के लिए? अच्छा मैं आई एम रियली सॉरी, मुझे तो फर्क भी नहीं पता चलता कि ये बकरा है, ये दुम्बा है, ये क्या है। तो बस वो किस किस्म की शेप है? अच्छा कि सफेद रंग का था, बहुत प्यारा सा साफ। मेरा दो उसके कान थे लंबे लंबे। दुम्बा? अच्छा उसको दुम्बा बोलते हैं? गोल गोल सा ना? नहीं गोल गोल सा नहीं, वाइट बिल्कुल जो वाइट था। अच्छा ये हाँ वो बकरा, जो बकरा लिया था हमने। ओनली बकरा, नुमा बकरा। हाँ दुम्बा नहीं, दुम्बा नहीं, बकरा ही था। बकरा ही था। हाँ बकरे, ओनली बकरे। ओके, इधर भी बकरे ही हम भी वो बीफ नहीं खाते तो अच्छा एक्चुअली यही बात मेरी बहन ने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात इस बार कही। आपा सेट के देखो नो डाउट गाय की जब आप कुर्बानी करते हो तो बड़ा जानवर है एंड वो सारा कुछ, बट जिन लोगों को आपने देना है आगे से गोश्त, वो शायद बीफ अफोर्ड कर भी लेते हैं, मटन शायद उनके लिए ज्यादा महंगा हो जाता है। हाँ, तो ज्यादा बकरे कर लो ना कि एक गाय करके उन लोगों को वही चीज। सो ये मुझे एक्चुअली लॉजिक बहुत अच्छी लगी। सो नेक्स्ट गेस्ट को भी बुला लेते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर है और उसके साथ साथ एक अच्छे इंसान भी है। मैं इनको बड़े अरसे से जानती हूँ और अगर ये कहूँ कि इनके करियर को मैंने फॉलो किया है तो ये बात गलत नहीं होगी। जब आप यंग आर्टिस्ट को एक सर्टन लेवल पे पहुंचते हुए देखते हो और उनको फेम गेन करते हुए देखते हो तो दिल से खुशी होती है। बात कर रही हूँ मैं काशिफ अली बाबर की। बुलाते हैं उन्हें अपने सेट पे। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको बहुत बहुत मुबारक। काशिफ आपके घर ईद पे क्या बनता है? हम खाने की बात है, क्या बनता है? मैं सुन रहा था खाने की बातें हो रही हैं और भूख लग रही थी। पहले तो इन दिनों मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाया जाए और खुद भी ट्राई करता हूँ बनाने और की। वो भी वो वाला और यूरिक एसिड बढ़ पे आपको कंफर्म है कि ये बकरे का ही है। ऐसे ही है। तो वो तो लाजमी खाएं और बकरे जब तक फ्री। क्या याद कराते हैं नताशा, क्या फिर एक और दुखती रग पे पूरा पाँव रख दिया। उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है। मुझे ये वाला गोश्त तो रोज बिरयानी खाएं। पसंद है। मैं डिफरेंट तरह की अम्मी को बोलता हूँ कि अम्मी मुझे इस तरह की नहीं अम्मी नहीं, स्टैंडर्ड घर में क्या बनता है? कुछ चीजें तो हर किसी के घर में पक्की पक्की होती हैं। मटन बहुत पसंद किया जाता है वैसे, तो उसी में डिफरेंट चीज़ें अम्मी सब्जी डाल देती हैं, कभी कभी मुझे भून कर भी दे देती हैं कि तुम ये काली मिर्च वाला खाओ। अच्छा, तो यानी कि कोई स्पेशल नहीं होता, हर बार ईद का मेन्यू फर्क होता है। फर्क होता है और पक्की कोई चीज़ नहीं। पक्की कोई चीज़ नहीं। कलेजी बनती है सबसे पहले जी, सुबह? वो भी बनती है। वो तो कंफर्म बनती है। जब जाहिर है किसी की तरफ से आनी है तो बनेगी तो जरूर। अपने बकरे की कहीं और भेज देते हैं। अच्छा, अपने बकरे की। ओके, जब ये सारी बातें हो रही हैं और मजीद और बातें भी करनी हैं, कुछ गेम्स भी खेलनी हैं, आपसे कुछ बातों के अलावा भी सुनना है हमने, लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनली रेनाउंड सिंगर हमारे साथ है। पाकिस्तान के मारूफ सिंगर तो हैं ही, शोबिज़ का एक ऐसा सितारा है जो बड़ी गर्दिश से सियासत में भी खूब चमक रहे हैं। हम सब उन्हें बहुत प्यार करते हैं, उनके घर वाले भी यकीनन उनको प्यार करते होंगे। मैं बात कर रही हूँ इब्रारुल हक की।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत ही अमेजिंग ईद का तोहफ़ा हमें ब्रेक से पहले मिल गया। एक तो हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान, लेकिन उनके साथ साथ इब्रारुल हक ने लाइव परफॉर्मेंस भी दे दी। क्या बात है, आपकी ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपकी इजाज़त से एक और हैंडसम यंग मैन है। मुझे लग रहा है ये बॉयज़ कॉर्नर हो गया है और वो गर्ल्स कॉर्नर हो गया है। यहाँ पे एक बॉय को बिठाना ज़रूरी हो गया है ताकि हम इस बैलेंस को इम्बैलेंस की तरफ लेके जाएं। नहीं बल्कि इक्वल हो जाएगा ना, 3 women and 3 men। हाँ, तो 3rd मैन बुला लें। हाँ, अब वो मैन क्या जेंटलमैन है ये तो हम सब जानते हैं। बहुत ही गुड लुकिंग, टैलेंटेड। वैसे एक बात है, एक ज़्यादती इनके साथ ज़रूर हुई थी जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, बिकॉज ही वॉज अ मॉडल शुरू में और बहुत ही गुड लुकिंग मॉडल। तो लोगों को यकीन नहीं था कि क्या ये एक्टिंग कर पाएंगे कि नहीं। जब एक्टिंग की तरफ आए तो इतने बेहतरीन एक्टर निकले कि चाहे आप सीरियस एक्टिंग की बात करें या आप कॉमेडी की बात करें, किसी भी रेंज की तरफ आप लेके जाएं, ड्रामा, थ्रिलर, दिस मैन कैन डू इट ऑल। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त और एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर भी हैं, अपनी बिजनेस भी स्टार्ट कर चुके हैं, उससे रिलेटेड भी हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ है मिकाल जुल्फिकार। आइए बैठिए। आप सबको भी, आप सबको कोनिया सबको कोनिया। मेरी तरफ से एक ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक यार। एक जो आपने भाई को आपने बुला सबको एक एक कोनी मारी है। आपका नाम मार्कोनी होना चाहिए। अच्छा, अब हम अगर बात कर उस चीज़ को पहले हम ख़त्म करना चाहते हैं जिस पे हमने आज गुफ्तगू शुरू की है। वैसे तुमने सॉरी टू इंटरप्ट यू, तुमने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें आप जानती नहीं होंगी, इब्रार भाई का बहुत बड़ा हाथ है टू मेक मी फ्रॉम अ मॉडल टू एन एक्टर। बिकॉज जो मैंने अपनी पहली वीडियो की थी, he was so supportive and you know that was my claim to fame शुरू वाला, सानू तेरे नाल प्यार हो गया। तो इब्रार भाई अभी लेटर इन द शो मेरी रिक्वेस्ट है, हम आपकी वजह से तो हिट हुआ था, हम थोड़ा सा वो गा लेंगे थोड़ा लेटर इन द शो। दोनों गाएंगे? हाँ गाएंगे ना। हाँ दोनों गाएंगे। यस यस डन है। अभी गाएं? अभी गा लेते हैं। वैसे अभी गा लेते हैं। चल। Standing there, shadows in the hall, hoping that it might be you, but it wasn't anyone at all. I can still remember the way things were, the way things were. If I could only bring you back, then I wouldn't even say a word. I can love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can love you more than anybody else, I mean it. यानी के सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। ओ दिल दी गल कहनी चाहिदी है, दिल विच रखनी नहीं चाहिदी। बोल विदेशी बोली, अपनी बोली भुलनी नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी, नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you, baby. You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can love you more than anybody else, I mean it. बलिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बेकरार हो गया। What an honor. तो ये मेरा दूसरा एक होता है ना बकेट लिस्ट वाला, पर एक मैंने स्टेज पे अली अज़मत के साथ गाया
और आज अबरार भाई के साथ गा लिया था। निकाल भाई को गाना भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा ये देखो ना कितना अच्छा गा गया ये। वही मैं देख रहा हूं। वो बहुत अच्छा हमारा ये लड़का गाना गाता है। वैसे आपको पता है मैं आई वांटेड टू बी अ सिंगर अबरार भाई, लेकिन आई बिकेम एन एक्टर। अच्छा जिस तरह वो किशोर कुमार तो खैर एक्टर बनने के लिए आया था और सिंगर बन गया। मेरे साथ उल्टा हुआ है। इसका उल्टा हो गया। बट यू कैन स्टिल बी अ सिंगर। आई विल ट्राई। आप कह रहे हैं तो जितने ट्यूनर्स आ गए बगैर ट्यूनर के इतना अच्छा गा रहा है। All you need is a one good written song. That's right. With good tune. I've actually Abraar wanted to work with a good producer, लेकिन बस वो मैं खुद भी और चीज़ों में बिजी रहता हूँ। I want to give it time. बड़ी businesses, सियासत हम वही कर रहे हैं जो हम करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, आपने भी माशाल्लाह जो ना I think. नहीं मैं तो I think there's a restaurant. Is there a salon as well? There was a salon. There was a restaurant. दोनों ही अल्लाह ताला को प्यारे हो गए कोविड COVID was a very tough. मुझे by the way 2 दफा हुआ कोविड और मैं बच गई, लेकिन मेरी दोनों वाली बिजनेसेस ना बच पाई। I mean सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। बट कोविड ने जो हम सबके साथ कर छोड़ा है। कई लोगों ने तो बिजनेस शुरू किया तो साथ ही आ गया, यानी सर मुड़ाते ही औले पड़े वाली बात। ऐसे ही हुआ। बहुत सारे लोगों के भी न्यू रेस्टोरेंट्स थे और सैलून्स थे, बहुत सारे बिजनेस अभी स्टार्ट ही हुए थे और सारा कुछ अभी स्टार्ट हुआ सब बंद हो गया, सब बंद हो गया। बट द पॉइंट इज अब एक नई उमंग, एक नई पॉजिटिविटी के साथ सारे हम ये नहीं कह सकते कि मीकू हैड अ टफ टाइम और यू हैड अ टफ टाइम, हम सब अपने अपने तरीके से एक टफ टाइम से गुजरे हैं। एक बड़ा रियलाइजेशन पीरियड था एक्चुअली। सो इस ईद को मनाने का अंदाज फिर क्या होना चाहिए, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोनी मार ही होना चाहिए इस तरह करके। मैं तो छोटे छोटे बच्चों को अपने सिखा दिया है, कोई बाहर से आए वो ये कर देते हैं सीरियसली। एक तो बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को समझना कि 4th वेव कुड बी डेडली, क्योंकि ये I think बहुत कैजुअल हो गए हैं वैसे इस वक्त। वायरस है ये म्यूटेट करके आता है और अगली बार, और अभी आज मेरी IFRC के रीजनल हेड से बात हो रही थी, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस के, कि जो हम लगा लेते हैं ना वैक्सीन, अब ये नहीं पता कि अगर म्यूटेट हो के आया तो वो वैक्सीन उसके लिए कारामद होगी या नहीं। बहुत सारे हैं एक्चुअली रियली डेंजरस जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई एंड दे आर इन हॉस्पिटल राइट नाउ। बिल्कुल। सो द पॉइंट इज एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ एक पॉइंट जो मैं ज़रूर, बिकॉज देखो आप लोग सब सेलिब्रिटीज़ हो, यू आर फिलांथ्रोपिस्ट एज वेल, सम ऑफ यू, आप तो खैर बहुत ज़्यादा काम करते हैं इसमें, आप लोग भी चुपके चुपके से करते रहते हैं, आप ओपनली भी करते हैं। सो द पॉइंट इज़ देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो दूसरों को का ख्याल रखते हैं, हमारे मुस्तक भाई बहनों का। तो इस ईद पे स्पेशली कोई पैगाम इस टाइप का आप देना चाहेंगे? डू यू वांट टू से एनीथिंग टू द व्यूअर्स जो लोग अभी देख रहे हैं? नताशा, अमेजिंग होस्ट योरसेल्फ। पैगाम वही वाली बात है कि कोविड है तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। जैसे कुर्बानी होगी, अगर कुर्बानी हुई है तो मतलब उसमें भी बाहर से कसाईयों का आना, फिर बाहर गोश्त बांटना, वो मुझे लगता है कि वो इतना ज़्यादा अल्लाह ना करे कि वो फैल ना जाए कहीं पहले की तरह। अभी हम लोगों ने कंट्रोल किया ही था तो 4th वेव ने आके अटैक किया है, और फिर साथ ही ये बकरा ईद आ गई है, तो अब कुर्बानी भी करनी है हर मुसलमान ने। जो साहिब हैसियत है वो तो करते हैं कुर्बानी, अल्लाह ताला ने जिनको तौफीक दी हुई है। और फिर कोविड से बचना भी है, तो आई डोंट नो, मुझे एक बड़ा मेंटल डिलेमा चल रहा है कि मतलब किस तरह बचें। आप कह रही थी ना कि एहतियात ही कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि हमारे जिस तरह घर में व्हाट वी हैव डन इज के मास्क, ग्लव्स, मतलब डबल मास्क करके, ग्लव्स पहन के जो आ रहे हैं उनको आप कुर्बानी का गोश्त देते जाए कसाई से। मुझे तो कोरोना ये सब करके भी हो गया था, मतलब मैं तो इस मामले में, मुझे तो सारे मेरे घर वाले कहते तुम साइको हो गई हो। मैं तो हाथ बार बार वो कर रही हूँ, मास्क पहनने, हाथ साफ करने के बावजूद मुझे कोरोना हुआ। और मतलब अब कैसे एहतियात करें, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कितना बचें, कैसे बचें, क्या। देखिए चले हो सकता है, मगर आप जितना भी बचें उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतर है। और दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि पहली वेव के बाद जो दूसरी वेव आई थी, इट वाज रियली डेडली, और हमारे सबसे ज़्यादा लोग जो फौत हुए उस दौरान हुए, और उसकी बड़ी वजह छोटी ईद थी, और ईद पे शॉप्स खुल गई थी और लोगों ने जाके दबा के शॉपिंग की है, मिले जुले, कोई ख्याल नहीं, क्योंकि पहली वेव दम तोड़ चुकी थी तकरीबन, और उसके कुछ अरसे के बाद जो हालात हुए हैं सबसे ज़्यादा लोग उसमें मरे हैं। और ये फिर अगली ईद पे लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद फिर नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, बेहतर हुआ। अभी भी आप कसाई की एक हद तक सही है बात, लेकिन जो हम सोशलाइज करते हैं ना आपस में, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, हमारा कल्चर इतना वार्म है सारा, और अभी
आई एम फीलिंग कि हम अंडरस्टैंड करना हमने छोड़ दिया है कि कोरोना लगता कम हो गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देखिए, एक तो एहतियात है, मेरा पॉइंट जिस तरफ मैं एक्चुअली गुफ्तगू को ले जाना चाह रही थी वो ये था कि नहीं, वैक्सीनेशन तो करवाएं, मैं उससे अगली बात कर रही हूँ। उन लोगों को ज़रूर याद रखें जो अपनी नौकरियां 1.5 साल पहले खो चुके हैं, 2 साल पहले खो चुके हैं कोरोना की पहली वेव में, और अभी भी उनके पास जॉब्स नहीं है, और शायद बिकॉज वो वाइट कॉलर हैं और मांग नहीं सकते या कह नहीं सकते, तो हमें उनका भी ख्याल करना है। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हमें एक और बहुत ही प्यारे गेस्ट ज्वाइन करेंगे, मेरे बहुत ही प्यारे भाई। वो कौन है, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ईद मुबारक। आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। शेफ़ मुनीरा मेरे साथ हैं, मैं क्या उनके साथ होंगी। खाना तो आपको पता है मैं ही पकाती हूँ। शेफ़ मुनीरा को एज डेकोरेशन हम अपने साथ रखते हैं। राइट मुनीर? जी बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा हो गया ना मुनीर बुलाए हुए? बिल्कुल ऐसा ही हो गया। बल्कि इसके बगैर मैंने हालांकि कि वो वर्ड पूरा ही नहीं होता। बिल्कुल नहीं पूरा होता ना। अच्छा, भुना गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट भुन गया है या अभी भुन रहा है? नहीं, इसको हम भून रहे हैं। और जैसे कि कुर्बानी का गोश्त होता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि एक तो उसको आपने बहुत ज़्यादा वॉश करना है जब तक नहीं। शुरू से बताएं कि जब फॉर एग्जांपल कुर्बानी की, कुछ लोग कहते हैं कि जब कुर्बानी करते हैं तो उसके बाद गोश्त को थोड़ी देर लटका रहने देना चाहिए 6-7 घंटे के लिए, वो ताकि उसका जो खून एक्स्ट्रा है वो निकल आए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये ऐसे ही करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें, बेशक बाहर रख दें, और उसको जब आपने पकाना है उसको आपने खूब अच्छी तरह से उसका जो ब्लड है वो निकाल देना है। अगर आप उसको ज़्यादा देर बाहर रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकता है। दूसरी चीज़ जो मैं आज की रेसिपीज़ हैं, मैंने इसको कैसे बना रही हूँ, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि आपने इसकी स्मेल कैसे दूर करनी है। आप इसको आटे से वॉश करें, आप इसमें लहसुन का इस्तेमाल करें, कसूरी मेथी का ऐड करें। आज जो हमारी 2 डिफरेंट रेसिपीज़ हैं, इसमें हम बना रहे हैं बोंग पाए, जो बोंग निहारी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा हमने हल्की आंच पे पकाया। इसकी मैंने पूरी इसका स्टॉक निकाला है, अभी भी ये पकेगा। इसको हल्की आंच में बिल्कुल ये बनेगी। उसके साथ जो भुना गोश्त है उसको हम बना रहे हैं दही के अंदर। अच्छा, मैंने मसाले जो लिए जिसमें आपने जो सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन, हल्का सा आपने इसमें लेनी है सौंफ, और साथ में तेज़ पत्ता, साथ में आपने लेनी है इसमें जो गर्म मसाले में चीज़ें ऐड करती हैं। आप इसको हल्का सा सौते करना है अपने उसमें पैन के अंदर, फिर आपने इसको ब्लेंड करना है, फिर आपने इसको दही में मिक्स करना है, और तमाम जो अपने इसमें जो गोश्त है उसको हम बनाएंगे, उसको दही में इसको मिक्स करके हल्की आंच में इसको दही में पकाएंगे। उसके बाद टमाटर और साथ में जो होगा प्याज, इसको हम अलग से सौते करेंगे, अपना फ्लेवर देंगे। जो आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं, जैसे नमक हो गया, मिर्च होगी, हल्दी होगी, उसके बाद आप इसमें इसको ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा। पानी का इसमें फ्लेवर नहीं होगा क्योंकि इसमें आपको पता है जो गोश्त होता है, और वैसे भी दही में भी तो पानी हाँ, दही में पानी होता है। दूसरा ये जो कुर्बानी का गोश्त होता है इसमें ऑलरेडी बहुत फैट्स होते हैं, तो ये अपनी फैट में बहुत अच्छा बन जाता है। और दूसरा ये कि आप इसको हल्की आंच में पकाएं और साथ में इसको फ्लेवर दें फ्रेश, जैसे कि करिएंडर हो गया, मिंट हो गया, कसूरी मेथी होगी, तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। साथ में गार्निश आप इसमें, मैं जैसे कि इसकी गार्निश है जिंजर है, साथ में लेमन है, तो वो सारे काट के साथ साथ वो भी ऐड करूँगी, तो जिससे इसका अरोमा थोड़ा सा और डेवलप होगा। अमेजिंग। और यहाँ पे जो हम निहारी बना रहे हैं, अच्छा, निहारी का मसाला आप हमेशा मुझे कहती है कि खुद बनाना चाहिए। जी, खुद बनाना चाहिए। डब्बे होते हैं उनका ना इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है। तो निहारी के मसाले में समझ ही नहीं आती कि क्या क्या डालना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो उसका इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ। सौंफ इसमें सौंफ डालें, साथ में सौंफ डालें, हो गया खाना। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ निहारी का मैं टिप देना चाहूँगी कि अक्सर निहारी के जो ऊपर तरी रेड होती है वो गायब हो जाती है। अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि वो हमारी बनाते तो गायब हो जाती है। तो जब आप इसको भून लें, भूनने के बाद आप इसकी जो ग्रेवी जो तरी ऊपर आती है वो मैं निकाल ली है, ये मैंने निकाल के रख ली है, इसी की है जब मैंने इसको भुना था गोश्त को। अब इसको मैंने निकाल के रख ली और ये अब हल्की आंच में एज इट इज़ पकता रहेगा जब तक ये पकेगा। जब इसकी ग्रेवी ख़त्म हो जाएगी तो हम यही वाली इसकी ग्रेवी एंड में ऊपर ऐड कर देंगे, तो वो रेड पूरा उसका कलर वैसे ही एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें पकना होता है। और जितना ये स्ट्यू पकेगा उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर निकलेगा, क्योंकि निहारी का मतलब है निहार मुँह, जितना ये बनाएगा उतना ही अच्छा इसका। एक बात बताएं, कभी कभी गोश्त जो है वो गलता नहीं है, तो उसको गलाने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, जैसे कि गोश्त गलता नहीं है तो अल्लाह बख्शी मेरी जो अम्मी थी वो कहती थी कि एक तो उस पर बार बार आपने ये पैन में आपने बार बार इसको लोई नहीं चलानी है, जो मैं 18 दफा चला चुकी, रख ले अपना चम्मच, चलानी, रख ले, नहीं ठीक है, नहीं मैं अच्छा
बनाने का, शायद आपको ना पता हो। अच्छा, दूसरा ये कि आप अक्सर ये होता था कि बड़ा अजीब सा टिप है कि जब गोश्त आपका ये ख़ासतौर पर जो बीफ है वो नहीं अगर गल रहा, तो आपने उसमें क्या करना है कि हल्की सी चुटकी आपने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी भी कुछ ऐड कर देना है, कुछ तो मैंने ये भी देखे कि वो उसको बिल्कुल नहीं हिलाते हैं और जब उसको पकाते जाते हैं तो वो उसका गोश्त गलता है। लेकिन मोस्टली ये होता है कि जो गोश्त होता है अगर जैसे कुर्बानी का है तो वो तो बिल्कुल फ्रेश मीट होता है तो वो जल्दी गल जाता है। वो बहुत ही कम ऐसा होगा जो कि नहीं होगा। पता है क्यों पूछ रही हूँ, बिकॉज जैसे कि हम लोग जब पाए और निहारी बनाते हैं अपनी तो वो ऑब्वियसली एक दिन पहले स्टार्ट करते हैं और वो कुर्बानी के गोश्त का नहीं बन पाता, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही कुर्बानी होगी उसी वक्त तो नहीं आप चढ़ा सकते ना, चढ़ा भी देंगे तो यू नो पाए आप जैसे कहते हो कि सारा दिन पकते हैं तो तभी वो सही होते पकेंगे। तो उसके लिए आप वो जैसे कि पपीता रख लें, आप पपीते का पाउडर बना के रख लें, वो नहीं है तो आप उसको कचरी पाउडर लेते हैं, वो पाउडर होता है, वो भी आप उसको हल्का सा लगा के रख दें। क्योंकि आप ज़रा जब इसके बारबेक्यू भी करते हैं तो आप उसके मीट को टेंडर करने के लिए आप वो पाउडर लगाएं। वैसे कच्चा पपीता दी बेस्ट है, आप उसको पेस्ट बना के रख लें और उसको बार बार के कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, दो दफा से ज्यादा नहीं कर पाए, एक दो 5 दफा करना है वो किए बगैर। कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता। और इस नोट पे मजीद और हमें तालियां बजानी है क्योंकि हमारे मुल्क के मारूफ और ऑसम आर्टिस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं। हमारी जो छुट्टियां हैं वो भी तैयार हो गई हैं, मेरे ठंडी हो रही हैं, बस ठंडी होंगी अब वो तो उनके ठंडे होने तक हम ऐसा करते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस याफ्ता एक ऐसे आर्टिस्ट जिनके साथ हर रमज़ान मेरा साथ रहता है, अदरवाइज़ भी जब भी मुलाकात होती है उनको मिलके दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, यानी कि बाग बाग। बेहतरीन इंसान, ऑसम सिंगर, बेहतरीन कवाल, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद आसिफ अली संतू की।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईद मुबारक। और हम एक कौली लेके बैठ गए हैं, एक कौली, शीशे की कौली जिसमें पर्चियां हैं। हम एग्ज़ाम में तो चीटिंग नहीं करने वाले, जिसने की है उसके चेहरे पे हल्की सी शर्मिंदगी आ गई हो गई। हाँ, आंखें ऐसे ऐसे हो रही है, लेकिन ये किसी और प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हैं कुछ पर्चियाँ, ठीक है। म्यूज़िक चलेगा, हम लोग इसको बॉल को पास करेंगे एक पेंडुलम की तरह, एज पर मिस्टर इब्रारुल हक्स रिकमेंडेशन, क्योंकि बॉल हम फेंक नहीं सकते एक दूसरे तक। इसके अंदर से जिसके ऊपर म्यूज़िक स्टॉप करेगा वो एक पर्ची निकालेगा। उसके ऊपर या तो गाना लिखा हुआ है या मुहावरा लिखा हुआ है, कोई एक चीज़ लिखी हुई है। आपने खड़े होके एक्शंस के थ्रू कुछ बोले बगैर गेस करवाना है कि क्या लिखा हुआ है, राइट? आप ये ज़रूर बोल सकते हैं वर्बली आवाज़ से कि ये गाना है या मुहावरा है, लेकिन उसके आगे बाकी आपने गेस कराना है। क्या मसला है मीकू? इतना डम शरेड्स खेलते हो, इतना डम शरेड्स खेलते हो कि कोई हद नहीं है। इस खेलो 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 यार, खेलो खेलो। उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं ना, खेलो खेलो, उसको तो आता है सारा कुछ, पैदा सीखा हुआ था। तो हंसना ही है। अच्छा, हंसना ही है। तो चलो शुरू करते हैं। रेडी? जी। अच्छा लो जी, आसिफ भाई तो मुझे बड़ी डर्टी लुक्स दे रहे हैं इस वक्त। चले, लेट्स स्टार्ट। मैंने तो गिफ्ट दे दिए। टीम है, आप 3 लड़कियां और 3 लड़के, 4 लड़के हैं, सॉरी। एग्जैक्टली, यानी कि इसकी लहरी है। चलो, अच्छा वैसे ना होस्ट कर ही नहीं सकती, क्यों नहीं और गेस कराओ। अच्छा ठीक है, एक बॉयज की टीम है, गर्ल्स की टीम है। नहीं तुम गर्ल्स की टीम, तुम इस तरफ हो, ये मैं जज बन जाता हूं। अच्छा आप यहाँ पे खड़े होकर इन दोनों को गेस कराएं। चले, टीमें हो गई अलग। चले जी, टीम बन गई। ऐसे बोलना नहीं है, सिर्फ बताना है कि है क्या चीज, गाना है, मुहावरा है। आप लोगों ने नहीं गेस करना, उन्होंने नहीं करना, ठीक है। और गाना भी बड़ा फेमस है, गाना भी बड़ा फेमस है। लिपसिंग भी हो रही है साथ साथ, तो क्या ये गलत हो रहा है? मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे। इधर से लिपसिंग नहीं हो गई क्या? हमें आप दोनों सिंगर बड़े स्टेज पे। नहीं सिंगर नहीं है, अभी मुहावरा चल रहा है। नहीं, आप इसे वही खड़े हो। इधर आए, इधर आए, इधर आए, हम सबको नजर आए, इधर आए, ताकि सारी आवाम देख सके आप कर क्या रहे हैं। मैं अपनी टीम का साथ भी तो दे रहा हूँ। तो टीम का साथ दो ना उधर। हाँ, मैं और तुम, हम तुम एक कमरे में बंद। हो गया। हाय, अच्छा चलो, अब यहाँ पे जाएगा इस तरह करके, और आपकी टीम में से किसी एक ने गेस करना है। ओके। अब ये करेगा कौन? ये नहीं, क्या मतलब सेंटर में मरियम पे बंद वैसे दोनों एक्ट्रेसेस को कोई मसला होना नहीं चाहिए। पकड़ लिया था बॉल। चलो, कौली में से एक निकालो, और आप दोनों ने पर्ची निकली है जी, किसके नाम की? मत देखना मम्मी को, कागज के थ्रू मत पढ़ने की कोशिश करो। कहा तो था चीटिंग कर सकते हैं। इधर दो, मुझे क्या है ये, जरा मैं पर्चीज पढ़ूं। अच्छा, वो वेस्ट करते जाओ साथ साथ पर्चियां। ऐसी एक्सप्रेशन इस लड़की की, मतलब कि ये दे दो कौली। कुछ एक तो बताना पड़ेगा, गाना ही क्या, फिर लैंग्वेज भी कोई और है जी ये? हाँ, वही मैं कह रही हूँ। अच्छा, कौन? इशारों में बहुत मुश्किल। नहीं, इशारे छोड़े, पहले बैठ के कर लो। हाँ, ये भी ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, सॉरी। हंसी भी चुड़ैलों वाली है करके मैं क्या करूँगा? मैं ये सोच, मतलब ये पहले उनको ये बताओ ना कि किसी और, इट्स सॉन्ग, ठीक है, गाना है बस। अच्छा, अब आगे करो। और कोई टाइम लिमिट होना चाहिए भाई। इस अगले के लिए मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली हम थोड़े से साइंस बना लेते हैं पहले ही, कि अगर गाना हो तो इट कुड बी इंग्लिश सॉन्ग, इट कुड बी उर्दू और या पंजाबी सॉन्ग, सही है? सो बता सकते हैं हम कि ये कौन सा? बस बता दे, इतना बता दे कि अंग्रेजी है, उर्दू है कि पंजाबी? ये पंजाबी गाना है। बस अब चुप, अब एक चुप, 100 सुख। दिल, दिल दा मामला, दिल शीशे च, दिल मेरे दिल दे शीशे विच सजना, दिल खोल, दिल दिल दे च रोका, नहीं दिल शीशा, दिल दी बारी, दिल की खिड़की, बारी, दिल बारी वाला, बूहे बारियां, नहीं दिल खोल के, दिल दे, दिल दे, तू चुप कर, दिल दा बुआ, टीम क्या हो? दिल दा बुआ, क्या? दिल दा बुआ, दिल दा बुआ, सुना हुआ ही नहीं। आगे नहीं, दिल दा बुआ खोल, दिल दा बुआ बंद कर, ऐसा कुछ होगा। दे सकते हैं, मतलब ओके। अभी दोनों टीम्स के
1 ईच है, ठीक है? ये टीम कौन कौन सी है? आप लोग एक टीम है, वो एक टीम है। अच्छा, वो 3 और हम 3। और मजे की बात ये कि सिंगर सारे एक तरफ हो गए और एक्टर एक तरफ हो गए, नेचुरल डिवाइड हो गया। ये होना कुछ और था, लेकिन नहीं, हम इन सिंगर्स को टफ टाइम दे देंगे, अच्छा गा लेंगे। परेशान हो, मैं काल को बहुत अच्छा आता है। ये जान के रोका है, ये जान के रोका है। इब्रार भाई पकड़े गए। चलो यू कैन डू इट, गो। मैंने SOPs है, वेरी गुड। वैसे फर्ची मैनुफ्रा, इतना लंबा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इतना पुराना गाना उर्दू का, पुराना गाना उर्दू का, बस अब और कुछ नहीं। हमें तो जरूरत ही नहीं है ना पूछने की। दीजिए मुझे पर्ची ताकि मैं हंसूं या रोऊं। पंजाबी है कि नहीं? उनका है, उर्दू का है। हाँ, इतना आसान है। आसान कहाँ से है ये? ओके, बहुत आसान गाना व्यूअर्स, बहुत आसान गाना। रास्ता। चुप करो, क्या करे वो उधर कैसे? हम उन्हें राह से भटकाना चाहते हैं। उधर गैस कराए, वो दोनों आपके हैं। ओहो, आसिफा आपको 100% ये गाना पता है। सड़क थोड़ी लंबी है, अंधेरा है, और ऊपर चांद चमक रहा है। चांद। मैं तो बोल ही नहीं भाई, मैं नहीं बोली बिल्कुल। ओहो यार, ये बहुत मुश्किल है। गजल है। पुराना उर्दू गाना, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? अच्छा, अगर हमने ये गेस कर लिया तो ये इनका पॉइंट हमें मिल जाएगा। सारे गेस कर सकते हैं। लंबा रास्ता आगे चांद है, ऐसा ही कुछ है। हाँ, मैं सिर्फ यही बता सकता था। इस पे गाना है, नया बना। आप लोग गिव अप कर चुके हैं गेस करना। गाना पुराना उर्दू गाना। रास्ता, चांद, क्या हेलो, रातें, चांदनी रातें। भाई वो कुछ ये कर रहे थे, ये क्या होती है? इसका भी तो कुछ आएगा ना। ये आप घर से सबसे पहले क्या होती है? मैं बता दूं, पहला वर्ड ही है इसका। हाँ, पहला वर्ड ये है। ये अब इसके दोनों तरफ ये क्या है? हमें क्या सड़क का वर्ड क्या है? ये सड़क, रास्ता, चांदनी, दोनों तरफ क्या है? ये घर है, रास्ता, जंगल, गली, 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 चांद निकला, गली में आज चांद निकला। ये किसने बोला है पहले? मैंने बोला है। हमने, यानी कि 2 पॉइंट्स यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ। अच्छा, और दोनों मेरे हैं अभी फिलहाल। दोनों अब ये बताओ, गली को पहले बताना जरा मुश्किल था। गली है, ठीक। मैंने वो पहले ये किया, फिर वो घर वाले बताओ गली में, इसके बाद चांद। लम्बा काम सी यार। अच्छा, एक और का टाइम हमारे पास हो सकता है मेरे ख्याल से। सर कौली प्लीज। मेहनत ही ना करें, उधर जानी है, इधर बैठिए। नहीं पता आप लोगों को मिल गया ना। हाँ, तो 2 पॉइंट आराम से बैठो। चले मेरे प्यारे भाई, भाई के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आप पढ़ नहीं सकते आप। इब्रार, आप पढ़ नहीं सकते। इतना इजी ड्रामा है, इतना इजी नहीं। लेकिन पहले आपने अपनी टीम को गेस। मेरे पेट में दर्द है। सही था। सही था, कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। सही था, ऐसे दो। सही था, टाइम ही नहीं मिला भी। क्या मेरे पास तुम हो। क्या? अरे वाह, ये क्या आपने एक्ट करने से, एक्टिंग के बगैर, एक्टिंग के बगैर कि हमने आपको एक्ट करने ही नहीं दिया। करने नहीं दिया, हम वैसे ही समझ। क्या था? मेरे पास तुम हो। अच्छा, मेरे पास तुम हो। मैं अभी तक सकते में हूँ। मेरे पास तुम हो, मैं अभी भी सकते में। देखिए, ड्रामा को मशहूर ही होगा और ऑब्वियसली एक्चुअली लिखा हुआ है ड्रामा मेरे पास तुम हो। चलिए, उनके वैसे पसीने छूट गए। चलिए दोबारा। मैंने आप शुक्र करें, आपको एक्टिंग नहीं करनी पड़ी। ऐसे क्या करते हैं? है ना, ये हमारे तक नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने करनी होती आसिफ भाई, तो आप कैसे? तुम हो। मेरे पास क्यों? वाह।
मेरे ख्याल से अब हमें ब्रेक की तरफ जाना चाहिए, बहुत बुरा हो गया। हमारे जो विनिंग टीम है उनको नूर भाई जुगन काजिम की तरफ से वेरी नाइस, थैंक यू। ये वाकई आपने जीत ली है, ये वाकई आपने जीत ली है नूर भाई जुगन काजिम की तरफ से बहुत बहुत जरूर सब ट्राई करें नूर भाई जुगन काजिम, लुक्स अमेजिंग। हाँ तो ये कुछ उल्टा खोल रहा सब कुछ हम टीम के पास गए जो वैसे भी इस्तेमाल यही करते हैं। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए है, और घरों में बीवियां भी हैं और अम्मियां भी हैं, और कोई ना कोई घर से एक ही होती है। लवली यार, वेरी नाइस जुगन, एक्सीलेंट। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, गाना भी होगा, मजीद और हल्ला गुल्ला होगा और गेम्स भी होंगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जिले हुमा हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जरा इधर आए ना, आपको हम लगवाएंगे मेहंदी। जी श्योर, अच्छा व्हाई नॉट। आपने आंखों की इतनी बात की, मेकअप तो आपका हुआ है तो अब हाथों का भी मेकअप कर लेते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपने क्यों नहीं लगाई हुई? मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि वो कहते हैं ना होस्ट इज ऑलवेज लास्ट। अच्छा। जब गेस्ट आते हैं तो वो प्रायोरिटी पे होते हैं। श्योर श्योर, गेस्ट को साथ खून माफ होते हैं। आ जाइए, चलिए आप मेहंदी लगाना शुरू करें। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ईद का मजा आपने डबल ट्रिपल कर। थैंक यू सो मच। ओके, आ जाते हैं हम
अपनी प्यारी बकरी के पास, मेरी प्यारी बकरी। नताशा, आपने क्यों मुड़ के देखा? हमने कहा कि बाकी कोई बकरी है। मैंने कहा मेरी प्यारी बकरी, और नताशा ने ऐसे करके टर्न दिया, फुल आंखें ऐसे खोल के। वो जो क्लासिक नताशा लोग है ना, एंज करके मुड़ के, एंज करके आंख। मैं कर सकती तो फिर मैं भी नताशा होती, लेकिन मेरी प्यारी बकरी पे टर्न क्यों आया? उसका निकनेम है ना सदके, मेरी प्यारी शहजादी। आप तो शहजादी हैं। अच्छा, लेकिन जो हमारे शहजादे हैं 3, उनको हम बुलाएंगे, किंग को हम बैठे रहने देंगे, उस्ताद को, ठीक है ना? क्योंकि जब ये लग रही थी तख्तियां तो आसिफ भाई की एक्सप्रेशन आई कि मेरे साथ अगर ये किया ना मैं मारूंगा। यार कंसीडरिंग कि नताशा ने मुड़ के देखा था, मैं अपनी पोजीशन नताशा को देना। नताशा नहीं लिख सकती अपनी प्यारी बकरी को। अगर मेरा प्यारा बकरा होता तो हम इनसे लिखवाते। मेरी प्यारी बकरी को 3 बरखुरदारों ने, मेरे प्यारे प्यारे रत्नों ने आगे लिखना है। इब्रारुल हक साहब, काशिफ आप, एंड ऑफ कोर्स मीकू जे। आइए, ऑल द 3 G's। क्या लिखो? नहीं, ये रोमांटिक खत है, ये क्या लिखना है? अभी नहीं, ये इनकी मर्जी। मेरी हेल्पर आ रही है, हेल्पर है मेरी। ये आप सैलून बनाने के बाद ना आपकी आदत से खराब हो गई है, हर जगह आपको हेल्पर चाहिए, तो चुप करके बैठना। उधर मुंह करके नहीं, पीठ पीछे। हम तब तक लड़कियों से गपशप्स करेंगे और जेंटलमैन के साथ। लंबा लिखना? अबरार भाई तो टीचर थे, तो उनके लिए तो आसानी होगी। मेरी प्यारी बकरी को खत लिखें, चाहे आपको रोमांस आ रहा है, चाहे वो बकरी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, बिल्लो है, व्हाटएवर। द बकरी कैन बी एनीबॉडी और एनीथिंग, बट मेरे प्यारी बकरी को खत लिखे। ये आपका आखिरी खत है। मतलब ये बकरा बन के लिखना है ना? नहीं, आपने जो बनना है आप लूमड़ी बन के लिख दें। मैंने तो आपको नहीं मना किया, रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। आखिरी खत बकरा ही होगा। आप इच्छाधारी नाग बन जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपका आखिरी खत है मेरी प्यारी बकरी को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, इवन दो कोई टाइम नहीं है। अच्छा, ये लड़के खतूत लिख रहे हैं। तो आप ईद पे सबसे ज्यादा शौक से आसिफ भाई क्या खाते हैं? मैं जी इस ईद पे, बकरा ईद पे तो मैं तो मटन मुझसे खाया नहीं जाता, गोश्त आम रूटीन में भी मैं गोश्त कम ही खाता हूँ। तो वैसे मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, पुलाव। बट घर में एक वो कौन सी चीज़ है जो इस ईद पे 100% बनती ही बनती है, जैसे ट्रेडिशनली जो एक चीज़ घर में बनती है? हाँ जी, वो मेरी मिसेस तो आपको पता ओवरसीज़ हैं। हाँ। तो उनका जो अपना स्टाइल है बनाने का, तो साउथ अफ्रीकन स्टाइल में बनाती है, उसको कहते हैं अकनी। अच्छा। वो कुछ ना वो बिरयानी होती ना वो पुलाव, उसके सेंटर में कुछ होती है, बीच की चीज़ है वो। हाँ, तो वो बहुत वेरी टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त। मुझे बस मैं कहता हूँ मुझे आप वो बना दो। और खुद कुछ बना लेते हैं आप? हाँ, मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, मैं पुलाव वगैरह अच्छा बना लेता हूँ। क्या बता, मैं सिर्फ खाने से मतलब है? नहीं, मैं भी कसाई के पास में बैठता हूँ। उस्ताद आसिफ अली संतू जो हैं वो बैठ के क्यों नहीं है गोश्त बनवाते हैं घर पे? अच्छा बताएं, घर पे जब गोश्त बनता है आप देखते नहीं खुद बैठकर? मैं बहुत कम, ज़्यादा नहीं बैठ सकता हूँ मैं, खास तौर पे कुर्बानी के गोश्त में, जब वो कुर्बानी होती है। अच्छा, अगर फ्रिज में स्मेल पड़ जाए तो उसे खत्म करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? उसको खत्म करने के लिए जो बहुत पुराना गोश्त पड़ा है वो निकाल दें, जो आपने पूरी वो निकाल दें, सड़ी गली चीजें निकाल दें, खुद स्मेल चली जाएगी। अच्छा, बाय द वे इतनी तो मुझे बात समझ आ गई कि ये दो लोग थोड़ा बहुत घर में इंटरेस्ट लेते हैं, ये लड़की बिल्कुल नहीं लेती। मैं बहुत लेती हूं, बिल्कुल नहीं लेती, क्योंकि सिरके का इस्तेमाल होता है, या बेकिंग सोडा को आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं एक बोल में, तो उससे सारी स्मेल अब्सॉर्ब हो जाती है। मैं तो जाती हूँ मार्केट से, ये तरीका इससे बड़ा अच्छा। आपको मैं बताऊँ, बड़े बड़े घरों में मैंने फ्रिज देखे हैं, अल्लाह माफ करे, महीना पुरानी सड़ी हुई चीजें पड़ी हुई होती है, निकालने की तौफीक नहीं होती। और बाय द वे वो घर के स्टाफ को, मतलब अगर आपने एक चीज आपने खाई है, आपके स्टाफ ने भी खा लिया है, उसको सेव ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या, ना किसी को देते हैं और ना ही खुद इस्तेमाल। मुझे लगता है इस बकरा ईद पे ना हमें ये मैसेज देना चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त भी एक्सपायर होता है, उसको इतना जमा मत करें, उसकी डेट होती है। लोग फ्रीजर में खरीद लेते हैं कुर्बानी के गोश्त। क्या बोल रही हो लड़की? कब तक क्या कह रही हो? आते हैं इन नौनिहाल। अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, मीकू की राम कहानी सुनते हैं, साइड में होना जरा। मेरी बकरी जो है ना वो इंग्लैंड से आई थी। आई विल मिस यू। वो सिर्फ इंग्लिश समझती थी, इंग्लिश में बोलती थी साथ, मैं तो इंग्लिश में मैं बोलता था। अच्छा, तो आप अब क्या कहेंगे अपनी बकरी को अंग्रेजी में? मैं सिर्फ ये कि उसको कह था कि आई विल मिस यू।
एंड यू वर द बेस्ट बकरी एवर। मैं तुम्हें मिस करूंगा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बकरी थी। जो मैंने सेल्फी तुम्हारे साथ पोस्ट की थी उसमें मुझे सबसे ज्यादा लाइक्स मिले थे। I got most likes on the selfie I posted with you. I will miss your bears. You I will miss your अच्छा वो अंग्रेजी बकरी है वो लेकिन कहती बे कहती बे वो बे It's very English. It says बे अच्छा और एंड में looking forward to eating you. इसकी ट्रांसलेशन ना ही करूं तो बेहतर है। क्या लुकिंग फॉरवर्ड टू ईटिंग यू का क्या ट्रांसलेशन हुई? अगले जन्म में लुकिंग फॉरवर्ड आगे ना आगे जाके मैं तुम्हें खाने का शौकीन बन रहता हूं। बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ। मैं पहले कह रहा था नहीं अच्छा रारोल हकने तो एक बहुत लंबी हां मैं आपकी तरफ आ रही हूं। हां ये ऐसे सैड ते हो जाता कि लोग भी देख ले तुसी की बदतमीजी कीती है। मैंने उसके बारे में लिख दिया है, पहला वर्ड मैंने चोरी किया है, मेरी प्यारी बकरी, बकरी मेरी प्यारी। अच्छा तुम कहाँ चली गई हो, तुम जहाँ हो वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह अपनी बीवी को कुर्बान कर दूंगा, एक बार आ जाओ, मेरा साथ मत छोड़ो, मेरे पास तुम हो, मेरे पास तुम हो। ये तो कुर्बानी में बकरी की कुर्बानी नहीं होती, पता नहीं क्या वैसे कुर्बानी होती है। अब आप इधर आए ना सर जी, मैं सुना तो दूं ना पढ़ के। सुनाइए। आज अस्करी 10 कुर्बान गाह 786 मेरी प्यारी बकरी फिक्र न करना, आज मैं सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी के सिलसिले में कुर्बान होने जा रहा हूँ और इंशाअल्लाह जन्नत में मुलाकात होगी। मुझे तुम्हारी जुगन जैसी आँखें, प्रीतो जैसी चाल और बिल्लो जैसा रंग बहुत याद आ रहा है। याद है जब तुमने, मैं कोई ऑरेंज रंग की हूँ तो मेरे भी रंग कर देते। अच्छा हाँ याद है जब तुमने मुझको मलिक साहब के खेत में सींग मारा था, जिसके जवाब में मैंने भी तुम्हें सींग मारा था। मुझे माफ़ कर देना, बचपन की मोहब्बत को कभी ना भुलाना और ख़बरदार अगर तुमने किसी और बकरे की तरफ देखा मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। कसाई रहम दिल है, उम्मीद है मेरा ख़त तुम तक ज़रूर पहुँचा देगा। अल्लाह हाफिज़, फ़कत तुम्हारा बकरू। जुगन जैसी आंखें। इस बेस्ट बहुत ही हसीन और अजीबोगरीब से लम्हे में ब्रेक में जाना ज़रूरी हो गया है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इब्रार भाई का चेकअप हो चुका होगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैंने चेक कर लिया माशाल्लाह ज़िले आपकी सास आपको बहुत प्यार करेगी, लगाते ही मेहंदी का रंग आ गया। ये देखो कितना जल्दी रंग चढ़ा है, बहुत जल्दी। और मैंने विदिन 5 मिनट उसको रिमूव कर दिया क्योंकि हमने अगले काम की तरफ लेके आना था। अच्छा जी अब हम ये ग्लव्स वापस, ये वो वाली होगी ना इमरजेंसी कोन मेहंदी। इमरजेंसी कोन मेहंदी। अच्छा अब जब इमरजेंसी कोन मेहंदी की बात हो रही है तो मसाला जात हमारी तीनों माशाल्लाह सेलिब्रिटी गेस्ट के सामने पड़े हुए। एक की तो बड़े हाई क्लेम्स और स्टेक्स हैं कि तो मैं तो बहुत ही को बड़ी शेफ हूँ, बहुत आला खाने बना लेती हूँ। इनके हस्बैंड भी खाने के बहुत शौकीन है और एक्चुअली आई नो फॉर अ फैक्ट ये खाती है। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज गर्ल्स हु डजंट ईट और एक्सरसाइज कर करके अपना कीमा निकाल देती है, लेकिन खाती है। ये लड़की खाना बनाती है? जी जी बिल्कुल। और बारबेक्यू घर पे मैं ही, जब होता है बारबेक्यू मैं ही रात को तैयार करके रखती हूँ। चलें जी, तो फिर सिचुएशन ये है कि अभी नहीं स्टार्ट करना। नहीं मैं तो ये हमारे पास 5 सीखे हैं जो सबसे खूबसूरत अंदाज में तैयार करेगा वो विनर होगा और उनको विनर करार देंगी हमारी मास्टर शेफ मुनीरा। बल्कि मैंने किचन में भी चेक करना है कि सिचुएशन क्या है। तो ऐसा करते हैं आप लोग स्टार्ट करें। सब्जियां भी है, गोश्त भी है, मसाला जात भी है,
बेस्ट बारबेक्यू जो तैयार करेगा। आपने क्लेम किया है कि आप घर में नहीं, मैं रात को मसाला लगाती हूँ, बारबेक्यू नहीं बनाती हूँ। वो इसकी मैरिनेशन लगा के रखती हूँ। हाँ जी, अभी यहाँ पे तक तो बात पहुँचा देती हो ना? कोशिश करती हूँ। अच्छा कोशिश करती हूँ। आप क्या मधोल रही हैं इस गोश्त को? मैं मधोल रही हूँ। मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, दही डाली है, और अब ये चाट मसाला है। इसमें एक्चुअली 3-4 मसाले और भी हैं। बेसिकली जो मसाला मैरिनेशन के लिए जो होता है। मैरिनेशन जी, ठीक है। अभी सब्जियां भी हैं, वो भी आप अपनी सीखों पे लगा सकती हैं। देखिए, सबसे प्यारी सीख जीतेगी। ठीक, सबसे प्यारी लड़की नहीं, सबसे प्यारी सीख। वही कोशिश कर रही हूँ। हाँ, प्यारी लड़की बनने की या सीख? सीख। सीख, अच्छा सीख। आप जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया ना? वो गोश्त ऐसे कर रही है, वो ऐसे ना उसकी मालिश कर रही है गोश्त की। मैं सोच रही थी कि मास्टर शेफ जो है वो प्राइज देंगी या कंपटीशन अनाउंस करेंगी कि कौन विनर है, लेकिन उससे पहले मुझे कोई क्लास भी मिलनी चाहिए थी, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं लाइव गाना भी सुन लिया, तुम्हें मेहंदी भी लगवा दी, हम सबसे ज्यादा तुम्हें स्पॉइल कर रही है। दुल्हन बना दें वो ज्यादा अच्छा है। अगर खुदा ना खास्ता कभी किया ऐसा प्रोग्राम तो दुल्हन आपको बनाऊंगी मैं प्रोग्राम में। चले अब आप अपना काम करें, जरा मैं किचन में जाती मारूं और देखूं ये वैसे इन लड़कियों के हालात से आपको लग क्या रहा है, तो चले देखते हैं। अच्छा जी, खाला हमारा निहारी का चखना बहुत ज़रूरी है, और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि आपने चर्बी वाली कुछ हड्डियाँ डाली हैं, क्योंकि मेरी हमेशा डिमांड ये होती है कि चर्बी वाली बोटी हो। लोग यूजुअली जब जाते हैं निहारी खाने के लिए तो कहते हैं चर्बी वाली बोटी ना हो। इसमें तो आपको पता है कि मगज़ भी साथ में हो और साथ बॉन्ग का तो फ्लेवर होता ही है, और चर्बी ना हो, नली ना हो, तो निहारी का तो मज़ा नहीं आता। और अभी मैंने इसको जब आपने इसको गाढ़ा करना है तो उसको आटे को हम हल्का सा मैं भूनूंगी, फिर इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, अभी गाढ़ा ही हमने किया। अभी इसको मैं पका रही हूँ, लेकिन अभी अब देखें इसका मीट कितना टेंडर हो चुका है। आप नान के साथ की गार्निश भी है सारी, वो भी देख सकते हैं। अमेजिंग। और गोश्त भी गल चुका है, गोश्त भी आप टेस्ट कर सकते हैं। गोश्त भी बिल्कुल उसकी मैंने जो गार्निश, जिंजर, साथ में लेमन, साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिलीज ऐड की हैं, तो कोई भी नहीं लगाता, वो भी ज़बरदस्त फ्लेवर है। साथ में प्याज लगाते हैं कि मामला बड़ा संगीन चल रहा है, बड़े धड़ाधड़ बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। जाके चेक करें ना, मैं तब तक खाना खाती हूँ। चले मैं चेक कर, मैं ज़रा चाह रही थी कि कुछ थोड़ी सी चेकिंग्स हो जाए ना खाने की प्रॉपर, और वैसे भी अब आगे का काम तो आपका ही है। जी बस बिल्कुल। जी जिले आप कहाँ तक पहुँची? जा रही हूँ, देखो लेट्स सी मुझे मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। मैं यार जो भी करूँगी मेरा ख्याल लाइफ में फर्स्ट टाइम भी करूँगी। अच्छा, इसको ज़रा हाथ नीचे रख के आपका हाथ कट ना जाए। ओके। साशा तो माशाल्लाह हर चीज़ में परफेक्ट, और आपको वही ना जाऊँ वैसे ही बड़ा खाने पीने का बड़ा इनको शौक है, और मुझे पता है इंतहाई शौक है। और दूसरा ये कि तसल्ली से बैठ के, तसल्ली से बैठ के खाने के मामले में आपका ये बड़ा मुझे होता है कि आपने जब खाना खाना तो बैठ के सुकून से कोई डिस्टर्ब नहीं ऐसे ही है ना। अच्छा, ये आपने मैरिनेशन लगा ली है अपनी तरफ? क्या कह रही हैं? मैंने बताया कि जब भी आपने इसको मीट को जब आपने इसमें लगाना है स्टिक के ऊपर, अपनी बारबेक्यू स्टिक के ऊपर, तो सेंटर से नहीं लगाना है, इसको सीधा अपनी लंबाई की तरफ रोना है। क्यों? लेकिन आप तो शेफ है ना, मुझसे तो हुई नहीं, आप भी पूरी है। ये देखें जरा, ये इतने बड़े बड़े क्लेम्स से वरना ये यूं फिर ऐसे हो जाता है। इससे ये आपकी जब आप इसको बारबेक्यू करेंगे बेचारा विंगा सा हो जाता है, बोटी गिर जाएगी। हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक लगा रही है। लेकिन वही वाली बात कि जब भी आपने इसकी बारबेक्यू की लगानी है स्टिक में, तो इसको सेंटर से नहीं लगाना। देखें जब हम लगाएंगे ना तो इसकी यूँ ऐसी आएगी। अगर हम इसको सीधी लगाएंगे ना, जैसे ये है, इसको आपने ऐसे पकड़ के ना यूँ इस तरह से लगाना है, फिर होना है यूँ सीधा ऐसे लेके जाना है, ये ऐसे इसकी शेप आए, ना कि यूँ सीधी करके आए। अच्छा, जो सबसे पहले 5 सीखे कंप्लीट कर देगा वो हमें बता दे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 स्टॉप इट। बारी बारी सबकी जो प्लेट्स हैं उनके बारे में हम बात करें, सब सीख की बात करेंगे। ये जिले की इकलौती सीख, इकलौती सीख, लेकिन मैंने फिर भी बड़े अच्छे से काटी हैं सब्जियां। मैं हैरान हूँ कि आपने एक लगा किस तरह ली, जिस तरीके से आप मल रही थी गोश्त को लग नहीं रहा था। तो ये होगी जिले की सीख। अच्छा जी, 4 सीखें आई हैं मैदान में,
नताशा की, इनके बारे में क्या राय है आपकी? अच्छी लगाई हैं, और दूसरा ये कि चूँकि अब जैसे कि उन्होंने बताया कि मैरिनेशन अच्छी कर लेती हैं, तो मैरिनेशन मैंने देखी उन्होंने वाकई अच्छी की है। हाँ। बाकी लगाने का थोड़ा सा ठोका है, लेकिन कोई बात नहीं, होता ही है। जी जी जी। अच्छा, आ जाते हैं यहाँ पे। 3 सीखें लगी हैं, 3, लेकिन बहुत अच्छी लगी, शक्लो सूरत की बहुत अच्छी हैं। एक जगह 3 सीखे हैं, एक जगह 4। आपकी तो जिले मैंने बात भी नहीं करनी। आई लव यू बट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मैं सोच रही थी कि ये प्याज रखा हुआ है, तो प्याज को जब मैं ऐसे काटूंगी बारीक बारीक, तो सीख में कैसे लगाऊंगी? मैं ये सोच रही थी। मैंने अब भी देखा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा चॉप किया है प्याज को और दही लगाया है। सो उधर तो कंपटीशन नहीं है, उधर तो हमें पता है आप नंबर 3 पे जाए। आप वोट ले लें। वोट ले लेते हैं व्यूअर्स का। ये पीछे भी बैठे मर्द। नहीं, उनको रहने दें, वो बेचारे बड़े बिजी हैं इस वक्त। वो इस वक्त पकाएगा कौन, सेल्फियां ले रहे हैं। अच्छा, ये 3 सीखे, अच्छा तालियों से पता चलेगा, ठीक है? हमारी ऑडियंस हमें बताएगी कि ये 3 सीखे हैं। एक देखना चाहते हैं? आइए जरा अपनी राय दीजिए। और ये हो गई नताशा की। सो तालियों से पता चलेगा कि कौन सी सीखें जीती हैं। ये वाली सीखें या ये वाली सीखें? I think it's a draw. It's not a draw. I think it's a draw. It is a clear. उसने वाकई बहुत अच्छी लगाई है। तो आप इस ईद के मौके पे मेरे रेस्टोरेंट आइएगा आप आइंदा से प्लीज। रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लो। वो जो बाहर वाला खड़ा वो लगाते हैं बारबेक्यू वाला, खुद खड़ी होगी। हाँ, तो फिर तो चलेगा क्या, दौड़ेगा। ठीक है ना? तो ये हमारी सीखो वाली एक्टिविटी हो गई। मेरे ख्याल से हम छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। विनर आप हैं। वैसे विनिंग स्ट्रीक है, पहले आपने हमारे गेसिंग गेम में जीती और ये सेकंड टाइम आप जीते। बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, इतना टैलेंट है। गर्मी लग रही है। और गुरूर भी कभी नहीं किया। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक हैंडसम यंग मैन है, उनका गाना सुनते सुनते आएंगे।
वाह जी वाह, एब्सोल्युटली अमेजिंग, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स। और जब वो कहता है ना शामा पै गया, तो लगता है कि जैसे शाम हो रही है ना। एंड पता है खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की होती है कि ऑब्वियसली ये आपके सीनियर्स हैं, और दोनों जब इतनी जो आपकी एक्सप्रेशन थी प्राइड की और खुशी की कि भाई जो आगे हमारे सामने टैलेंट आ रहा है वो कितना ब्रिलियंट है, माशाल्लाह। उसकी आवाज़ उसके ऊपर बहुत अच्छी सूट की है, यानी वो एक्सप्रेशन बहुत कमाल था। बहुत शुक्रिया, लवली। हाँ, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ देर पहले हम लोग टीम थे, हाँ, लेकिन मेरी टीम के 2 मेंबर अकेले खाकर आ गए। मतलब हम टीम थे। एक्सीलेंट निहारी, ऐसे ही होता है, अमेजिंग। मतलब टीम थे ना, मैं इनकी टीम का हिस्सा नहीं हूं। वहाँ पे नताशा ने एंट्री मारी ब्रेक में, उसको थोड़ी देर बाद देखा देखी टीम मेंबर चला गया, आप वहाँ पे बैठे इनविटेट। ये वो वाली फ्रेंड है जो कहती है मुझे किसी ने इनवाइट नहीं किया। मेरे दोस्त का हिस्सा दे, इनवाइट क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको मैंने पहले पूछा, इसने कहा मैं खाना खा के आई हूं। मतलब वो आने से भी 2 घंटे पहले की बात है। ओह माय गॉड, सो सॉरी। बेसिकली नाश्ता किया हुआ, अब एक जब हम खाना कब सर्व करोगे मुनीरा? खाना खा रहे थे, कमाल है। लेकिन खाना बहुत मजे का बनाती हैं ये। इन्होंने गाने का फायदा उठाया ना, इन्होंने कहा शामा पै गई, उन्होंने कहा शुरू कर दो। नहीं, हम तो वहाँ खड़े, मतलब ज्यादा तो मैं खाने की हमें ज्यादा वैसे ज्यादा मजा उधर से सुन के आया, गाना ही मिस कर दिया है। अच्छा, मैंने रिपीट में देखूं। आप सही मौके पे बैठे हुए, आपको नजर आ रहा है क्या बन गया, क्या तो देख भी नहीं सकते। वो खाना ना गाने के साथ लगा लगा के खा वही तो। अच्छा, मुझे ये बताएं फेवरेट ईद की मेमोरी। हर इंसान की कोई एक ईद, वैसे तो हर ईद स्पेशल होती है, चाहे वो मीठी ईद हो या ये वाली ईद हो, बड़ी ईद हो, छोटी या बड़ी, बट द पॉइंट इज कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसी ईद की याद जो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूअर्स के साथ, कोई ऐसा स्पेशल। आज मैं आपसे बात शुरू करते हैं जी। बड़ी बचपन की बड़ी यादें हैं जी। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं बिल्कुल छोटा सा था, तो अब्बू मेरे बकरे लेके आते थे। माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है, तो बकरे भी काफ़ी होते थे। तो मैंने एक बकरा छुपा दिया था। मैं कह नसीबा करना मेरी प्यारी बकरी। वो जी, फिर उन्होंने कहा ठीक है नहीं करते, वो फिर भी उन्होंने कर दिया। 30 दिन आपको क्या कि फिर भी कर नहीं, वो मुझे, मैं बच्चा था, उन्होंने कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो आखिर वो आपने बकरा वापस हैंड ओवर कर दिया, तो मैंने कहा नहीं करेंगे। उसके बाद फिर मेरे जो मुंह में आया, उसके बाद फिर इन्होंने इतबार नहीं किया उनका। ये कहानी वैसे इसी बात जैसे मैं ना, ये कहानी जब कुर्बानी होती है ना, तो मैं हो जाता है। वो एक रस्मन, वो जब कसाई कहता है जी वो हाथ लगा दे, वो छुरी को हाथ लगाते आप ऐसे लगाते होंगे। सच्ची बात है, ऐसे लगा के ना मैं तो देख ही नहीं सकती, नहीं देख सकते जी। अच्छा, अपनी कोई मेमोरी तो कोई डरावनी वाली सुना दो, कोई डरावनी मेमोरी सुना दो। डरावनी तो नहीं, मतलब एक तो ये कि हमारा तो बकरा ही भाग गया था एक ना। क्या मतलब? आई स्वेयर, मतलब हम खसियाना बकरा 7 या 8 बकरे थे, एक गायब हुआ, तो वो ऐसा भागा कि उसके पीछे कोई नहीं जा सका, तो वो आज तक नहीं मिला। नहीं, वो किसी की, वो पता नहीं किसी ने घर के अंदर ही कर लिया। साथ भागा था या अकेला ही भागा? आप ये सोच रहे थे? अकेला भागा और गायब भी हो गया था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा वो भागा नहीं, वो किसी ने उठा लिया, चीजें याद आती है। भाग गया था बकरा। मुझे बट एक सवाल है, अगर एक बकरा भाग जाए, आपकी स्टोरी की तरफ मैंने आना है, बट ये एक मेरे जहन में भी, एक तो आप भी वसवसे पैदा करते हैं सियासतदान। अच्छा, तो अब सोचने की बात है कि अगर बकरा भागा और किसी ने उस बकरे को पकड़ लिया और उस बकरे की कुर्बानी कर दी, क्या उनकी कुर्बानी वैलिड होगी? नहीं। भागे हुए बकरे की तोबा नहीं ना, ये सिर्फ मैंने क्लियर करना है। तो जिसने भी इनका बकरा चोरी किया है या नहीं, चोरी ना कहें, चोरी ना कहें, ये कहें कि जिन्होंने भी इनका बकरा भागता हुआ देखा नहीं, अगर बकरा खुद चल के घर में आ जाए, फिर यार अगर बकरा खुद चल के घर में आ जाए, बट फिर भी टेक्निकली तो वो कुर्बानी नहीं बनती ना। अब आप कहाँ ढूंढोगे यार के भाई? अगर वो बकरा इस टाइम ये शो देख रहा है तो प्लीज वापस आ जाओ बकरे। अब तक तो वो जवान हो गया, अब तक तो वो कुर्बान हो गया होगा। वैसे जवान होने के बाद इंसान कुर्बान ही होता है। अच्छा बताओ जो स्टोरियाँ। कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये बातें बहुत याद आती है कि बचपन में हम लोग, हमारे मतलब अम्मी बाबा कपड़े लेके आते थे, जूते लेके आते थे कि ईद वाले दिन पहनने। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ईद का दिन कब आएगा, पहले ही पहन के देख रहे होते थे। मुझे वो वाला टाइम बहुत याद आता है, इतनी एक्साइटमेंट होती थी ईद की। अब
वो वैसी नहीं। मैं तो अपने ईद के कपड़े फाड़ देती थी क्योंकि मैंने सिर्फ जीन्स और टी शर्ट पहननी होती थी और मुझे जबरदस्ती शलवार कमीज के अंदर तुनना जाता था। तो मैं क्या करती थी, कमीज फाड़ दी, शलवार की टांगे काट के, मतलब अगर वो बर्बाद हुए होंगे तो एज अ रिजल्ट ईद की सुबह ही कपड़े निकाल के ऊपर चढ़ाए जाते थे और दुपट्टे से बांध के मुझे गाड़ी में डाल दिया जाता था। व्हाट अबाउट यू? इसी तरह की एक सिमिलर हमारा है, मेरी भी एक मेमोरी कि हमारा बकरा भाग गया था और उस बेचारे को चोट लग गई थी, फिर हम उसकी कुर्बानी नहीं कर सके थे क्योंकि वो उसको चोट लग गई थी। तो ये थोड़ी सैड सी है। उसके अलावा हर ईद पे बहुत सारी मेमोरीज होती हैं। बकरे हमेशा ही भागते हैं, पता नहीं। हाँ, अगर आपको कुर्बान होना हो तो क्या आप नहीं भागेंगे? सोचने की बात बड़ा मजेदार है कि बकरे क्यों भाग जाते हैं, ये भाई क्योंकि वो कुर्बान होने वाले होते हैं, इसमें सोचने की क्या बात है? बेसिकली आई मीन द पॉइंट इज ऑब्वियसली ये करने वाली चीज है, शरई चीज है, मतलब हमारा मजहब कहते हैं वो सब अपनी जगह, बट द बकरा इज ऑब्वियसली प्रेशर में तो आ जाता होगा। अच्छा, आपकी फेवरेट? मुझे तो बस ईदी आई यूज्ड टू रियली लुक फॉरवर्ड टू ईदी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने तो फेवरेट तो नहीं बता दी, दुखी बता दी, मेमोरी शेयर। ओके, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। नहीं, आप बताएं ना। नहीं, मैंने तो इतनी दुखी स्टोरी सुना दी, तो कह रही फेवरेट बताएं। दैट वाज नॉट माय फेवरेट। नॉट योर फेवरेट। अच्छा, वी विल कम बैक टू योर फेवरेट। आपकी फेवरेट? माय फेवरेट वाज ईदी वाज ऑब्वियसली। बड़ी ईद पे तो नहीं मिलती, छोटी ईद की बात कर रहा हूं। तो ये तो बड़ी आ गई ना। लेकिन मैं छोटी की बात कर रहा हूं। मैं छोटी की बात कर रहा हूं। वो एक अंकल होते थे जो आते थे और वो बहुत ज़्यादा ईजी देते थे, मतलब यू नो इवन लाइक 15-20 years ago, more than that even, you know, तब भी वो 10-10 हज़ार ईजी देते थे। तो बस उनका इंतजार होता था कि वो कब आएंगे वो। सारे बस उनका इंतजार करते थे। देख रहे हो उस बकरे समेत, तो प्लीज हमसे रहा। मेरा ख्याल से आजकल के ज़माना होता तो शायद लाख रुपए भी दे देते वो ईदी। तो बस है किधर नाराज कर दिया तुम लोगों ने उनको? मैं वो एजेंट थे। नैब में तो नहीं है हो सकता है क्योंकि थे वो पॉलिटिशियन ही। जिससे याद आया हमारी सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? जिससे याद आया हमारी ईदी कहाँ है? क्या? हाँ, हमारी ईदी दे वो 10-10 हज़ार। ये यही है, ये वो यही है। ये वैसे जवान होते जाते हैं। अच्छा जी, कोई ईद की? इब्रार भाई इज एन ऑनेस्ट मैन यार। यस, माशाअल्लाह का शुक्र है, कोई तो ऑनेस्ट है इस दुनिया में। हाँ जी, मेरी बहुत प्यारी मेमोरी है। मैं पिछले 3-4 साल से ईदी सेंटर में कराची में जाके वहाँ बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ ईद, और बहुत अच्छा लगता है। वो पहली दफ़ा मैं किसी रियलिटी शो के थ्रू गया था वहाँ पे। फिर उसके बाद अब मैं हर साल टाइम निकाल के, पिछले 2 साल से नहीं जा पा रहा, और मैं हर साल वहाँ बहुत अच्छा लगता है, मैं बच्चों के साथ स्पेंड करना है। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू। आप खाना तो नहीं बनाती ना ईद पे? वो तो कोई याद नहीं है क्योंकि जो आपने आज कर दिया वो आपकी फेवरेट याद। ऐसे ऐसे घर के गोश्त को मल रही थी। मैं बल्कि देख रही थी नताशा को कि वो क्या कर रही है, मैं वही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं कि इसको करना क्या है। तो मैंने ट्राई किया कि जैसे उन्होंने क्या उसको कॉपी किया। नहीं, मैंने तो बकायदा उसको कचौड़ा, मैंने भी वैसा करने की ट्राई की और बदौल दिया। मुझे बदनाम ना करो कि मुझे देख के तुम यूं कर रही थी, प्लीज। अच्छा, ईद की बात करते हैं तो मेरी एक मेमोरी है। मुझे बचपन में आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था और बहुत कम खाती थी, या वैसे ही मतलब बच्चों को शौक होता है। तो मुझे ईद पे जितनी ईदी मिली थी तो मैं हर 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद मेरी गली की नुक्कड़ पे एक आइसक्रीम वाला होता था, मैं उसके पास जाती थी। मेरी जितनी ईदी थी वो मैंने एक दिन में सारी आइसक्रीम खा के ख़त्म कर दी। कितनी की? और उसके बाद बता रही हूँ, मेरी ईद बिल्कुल बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई। मेरा गला बिल्कुल जकड़ा गया, पकड़ा गया, ख़राब हो गया, और मैं बाद में मुझे बुखार हो गया। नेक्स्ट डे मैं मेरा ख्याल बीमार थी और मेरी ईद सारी वो बर्बाद हो गई थी। लेकिन ईद के पहले दिन मैंने खूब इंजॉय कर लिया कि मेरी जितनी विश थी आइसक्रीम खाने की वो मैंने खा ली। इसीलिए मैं बिल्कुल ठीक करते हो, बच्चों के भी हाथ में ईदी नहीं आती, मैं पकड़ लेती हूँ और अपनी बोझी में डाल लेती हूँ। हर माँ करती है। अभी मैंने नए जूते और बैग लेने होते, प्लीज मेरे बच्चों को वाफिर मिकदार में ईदी दें। लेकिन एक वाकया मेरे साथ तो पेश नहीं आया, मगर मेरा एक बहुत ही प्यारा दोस्त, क्लास फेलो था बचपन का, उसने मुझे सुनाया और मैं हंस के थक गया उस पर। क्या वो कहीं जा रहे थे ईद के दिनों में, और ईद अगले दिन या 2-4 दिनों के बाद ईद थी। तो कहता हम गाड़ी में कहीं जा रहे थे, गुजरात के पास एक सड़क थी, तो रात के टाइम एकदम सड़क पे 1-2 बकरे आ गए। तो कहते हैं हमने गाड़ी रोको, 4-5 लोग थे गाड़ी में और म्यूज़िक लाउड लगा हुआ था। हमने कहा इसको उठाते हैं और ज़िबा करके खाएंगे। तो कहता जब हमने गाड़ी रोकी साइड पे बकरे,
देखे तो क्योंकि म्यूजिक लगा हुआ था तो बकरों ने म्यूजिक पे डांस करना शुरू कर दिया। म्यूजिकल बकरे, ये इधर से बिल्कुल स्टोरी एक ट्विस्ट है ना। कहता है बकरे ने डांस करना चाहिए, हमने कहा डांस कर रहा है बकरा। तो देखा तो वो बाकायदा उसके ऊपर वो थिरक रहा था। कहते हैं हमने बकरे को उठाया, हम अपने डेरे पे ले गए। कहता है उस बकरे से हमने इतना डांस करवाया। कहता है वो म्यूजिक लगा के एक स्टेज आई कि वो थक के ना बैठ गया। कहता फिर हम उसको जूते लगाए कि उठो डांस करो, वो करे ना। कहता हमारे अब्बू आए, तुम क्यों जुल्म कर रहे हो एक जानवर पे, तुम्हें शर्म नहीं आती, फलां है ये सारा। तो कहता है करते कराते उसका जो कोई मालिक था, वो डुगडुगी बजाने वाले नहीं होते, वो जो बकरे एक उस पे खड़े हो जाते हैं चार टांग पे, वो उसका बकरा था। अच्छा। वो था ना सर्कस वाला। तो वो वहाँ पे पहुँच गया, उसने कहा जी ये मेरा बकरी वापस कर दे। वो बकरा वैसे ही किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। जहाँ से भागा होगा ना, उसने हाथ जोड़े होंगे, मुझे वापस ले जाओ यहाँ से। उसने कहा मुझे ज़िबा कर दो, खत्म करो मेरी कहानी। लोग नचवाते रहते हैं, मुझे ज़िबा मार दो। Whatever। और फिर वो बकरे ने सुना, बकरी को ये भी कहा था कि इन गुंडों के सामने मत नाचना। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब वो वक्त आ रहा है जब हमने आपको खुदा हाफिज़ कहना है और बहुत सा प्यार देना है और आपसे ढेरों दुआएं भी लेनी है। लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स ज़रा एक बहुत ही प्यारा सा कपल हमारे साथ है, उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनको एक गिफ्ट भी देते हैं। इनकी पहली ईद है साथ, ईद मुबारक। आप दोनों ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप दोनों का नाम क्या है, पहले तो नाम शेयर करें। मेरा नाम हसन है। और आपका? मेरा नाम खदीजा है। खतीजा, हसन एंड खतीजा। अच्छा हसन तो वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है नाम, क्योंकि मेरे अपने बेटे का भी नाम हसन है। ये बताइए कि पहली ईद है साथ? जी फर्स्ट ईद। फर्स्ट ईद या फर्स्ट बड़ी ईद? फर्स्ट बड़ी ईद। फर्स्ट बड़ी ईद। तो अब ईद कैसे डिफरेंट है पहले की ईदों से? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये है कि जैसे अब ईद का ये सेकंड डे स्पेंड होगा और थर्ड डे ईद इंशाल्लाह ससुराल की तरफ मूव करेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा हो गया है। ज़रा खदीजा को दे ना माइक। अच्छा, और आपका नाम भी मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि मेरी भाभी का नाम खदीजा है। अच्छा। तो कुछ मुझे लग रहा है अपने अपने मेरे साथ बैठे हैं। ये बताइए कि आपके साथ कौन कौन आया है प्रोग्राम? मेरे साथ मेरे हस्बैंड, मेरी सास, उसके बाद ये मेरे जेठ हैं और ये मेरी नंद है। वाओ, पूरी फैमिली, पूरा ससुराल हमारे साथ आया है। अच्छा, तो इस ईद पे क्या डिफरेंट होने जा रहा है पिछली ईदों से? खाना वगैरह बनाऊंगी ज़्यादा डिफरेंट, इनके मुताबिक जो ये डिशेस करेंगे वैसे ही। इनके हिसाब से, सासू माँ के हिसाब से वो ऐसे करके देख रही हैं? नहीं, वो नहीं ऐसे देख सकती। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा लाड कौन करता है आपके साथ? मेरे साथ मेरी सासू माँ, मेरी नंद, सब बहुत अच्छे हैं। सब बहुत अच्छे। जेठ भी ठीक है लेकिन नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं। यानी कि सबके साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप है। खैर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, बहुत सा प्यार और बहुत सी दुआएं हमारी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, किचन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि किचन में क्या सिचुएशन है। वैसे तो सारा कुछ खा ही गए हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट। अच्छा, तो इनकी जो सारी डिशेज हैं वो तैयार हो गई हैं। हमारे पास निहारी भी है, हमारे पास भुना गोश्त है, फिरनी है, लवाजमात भी हैं। थैंक यू सो मच मुनीरा, बहुत बहुत शुक्रिया। वापस चलते हैं यहाँ पे एंड में। मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी मीकू आपसे, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आपकी ईद कैसे गुजरती है बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? और मतलब अपना आपका सैलून है, तो मतलब सैलून्स में तो ना कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट होता, सबकी ज़िंदगी अजीरन हुई होती है। बिकॉज ईद की तैयारियाँ 4 दिन पहले शुरू होती हैं और ईद के 3rd डे तक चलती हैं। It's been a busy week coming up to Eid, of course. Obviously, I don't do any of the services myself. हाँ, but आप वहाँ पे होते हो और आप टाइम भी देते हो अपने। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। So you know, I'm lucky कि वो staff वो सारी चीज़ें संभालता है। So मैं तो खुद जाके salon, it's very handy having your own salon। मैं salon तभी जाता हूँ जब मैंने कोई बाल कटवाने हो या
अच्छा, कोई हमारे जो व्यूअर्स हैं अगर वो आपके सैलून आना चाहते हैं तो कोई ऐसी बात कह दो कि वो आके ये कहें तो उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं ठीक है भाई, अगर आया हुआ है प्रोग्राम पे तो जैसे कि अगर कोई यहाँ से जाए और कहे जी हमने A+ के शो में मिकाइल को देखा था तो वैसे हम बहुत अच्छी डील्स वैसे भी ऑफर करते हैं एट द सैलून कंपेयर टू अदर सैलून्स। हम वैसे भी बहुत कम्पिटिटिव हैं, बट व्यूअर्स के लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ जो सारे गेस्ट मौजूद हैं यू नो प्लीज कम एंड विजिट, एक कॉम्प्लीमेंट्री विजिट मेरी तरफ से। और लाहौर में है फेज 5 में एंड DHA। अमेजिंग, तो जरूर जाएंगे। वेलकम, आप सबको वेलकम। और आप ना भी हमें बुलाते तो हम वैसे ही पहुंच जाते, हम मीकू के फ्रेंड्स हैं, हमें फ्री में करके दे। बल्कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है मैं अपने सैलून में डिस्प्ले करूंगा। जो थैंक यू सो मच, थैंक यू, दैट वुड बी, इट वुड बी एन ऑनर टू बी प्लेस्ड इन योर सैलून। एंड फाइनली सर जी, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे क्लोजिंग में हमारे व्यूअर्स को? आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन पॉलिटिक्स के अलावा ये जो सहारा का जो एक पूरी आपकी एक जर्नी है, इब्रार मैं शुरू से देख रही हूँ कितनी मेहनत, कितनी, और अपने हाथों से एक एक ईंट इस आदमी ने रखी है, पूरे दुनिया में ट्रैवल किया, अपनी जेब से गया। मतलब I have so much respect for you, Ibrar, and I am proud to say that you are a friend and like a family member. So anything that you want to say viewers को, क्योंकि सबसे बात करने का शायद हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो एंड में मैसेज टू द, बस कुछ नहीं, मैसेज वही होता है ईद का पैगाम। ईद का यही होता है कि बस शेयरिंग, केयरिंग और SOPs को फॉलो करें। जिन लोगों तक नहीं पहुंचता उन लोगों तक पहुंचाएं, फ्रीज़र ना भरें, और जो मतलब जो हक है वो ज़रूर रखें अपना, मगर बहुत सारे लोग जो है नहीं कुर्बानी कर सकते, और जो लोग नहीं कर सकते ना वो बाज़ औक़ात कर भी सक रहे होते हैं, मगर वो इस बात का सहारा लेते हैं कि यार वो है इसमें छूट के, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। मेरा एक मैनेजर है, मेरे ऑफिस में काम करता है, वो पहले से प्लान करता है, वो 5-6 छोटे छोटे बकरे लेके रख लेता है, ईद के करीब आके 2-3 बेच देता है और 1-2 को कुर्बान कर लेता है, कुछ पैसे भी बचा लेता है। तो अच्छी प्लानिंग भी जो है वो आप करके कुर्बानी करें, ज़रूर करें, कोशिश करें कि वो कर सकें, और अगर नहीं कोई कर सकता तो उस तक फिर आपका फ़र्ज़ है और हमारा फ़र्ज़ है कि हम गोश्त पहुँचाएं। वंडरफुल। और ऑफ कोर्स उस्ताद माशाल्लाह बड़ा अच्छा पैगाम इन्होंने मैसेज दिया इब्रार भाई ने। इसी तरह हमारा भी ट्रस्ट है, मैंने इनके ट्रस्ट के लिए भी काम किया है, बहुत बड़ा। हाँ जी, ये और बड़ी मुझे खुशी होती है जब मैं कुछ इस तरह का काम करता हूँ, तो इसलिए क्योंकि मेरा अपना ट्रस्ट है, सैयद फ़कीरुल्लाह शाह ट्रस्ट, तो इब्रार भाई को पता है, हम भी सारा जो कुछ जमा करते हैं, और लोग कहते हैं चौथा हिस्सा रखते हैं, मैं वो भी नहीं रखता हूँ घर में। बिल्कुल मुझे पता यू है। बिलीव मी कि मैं अपनी फैमिली को कहता हूँ ये भी दे दो, हम तो अल्लाह में देता है, शुक्र है, तो यही अगर कोई और खाएगा तो हमें दुआ मिलेगी। और अल्लाह हमेशा आपका देने वाला हाथ ही रखे, हम सबका देने वाला हाथ रखे, मांगने वाला हाथ ना रखे, कि हम हमेशा लोगों को देते रहें, और जितना देते हैं, आपने ये बात कही थी हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में कि जितना आप देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास आ जाता है, बस देते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, और देते रहें, और इसके साथ और जो सबसे बड़ी बात है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, ये सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। बिल्कुल, अगर हम शुक्र करते रहेंगे ना हमें मिलता रहेगा। कितनी अच्छी तो हम ऐसे बैठे हैं तो ये भी शुक्र है, ऐसे उठे हैं तो वो भी शुक्र है। हम किस किस चीज़ का शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ताला ने हमें इतनी खुशियाँ ईद के ज़रिए, और कितने इवेंट है हमारे इस्लाम में, हम खुशियाँ मनाते तो हम शुक्र ही नहीं अदा कर सकते अल्लाह का, किस हालात से हम निकले हैं और आज हम इधर बैठे हुए हैं। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है, और अपनों का ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें। और आई थिंक इस शुक्र के नोट पे ही अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग ये जो एक पूरा अरसा गुजरा है 1.5-2 साल का, बहुत स्ट्रेस और टेंशन का, हर किसी के लिए, हर इंसान अपने अपनी लेवल पे अपनी अपनी कैपेसिटी में एक टफ़ टाइम से गुजरा है, जिनके साथ अब उनके अपने नहीं हैं या इस पेंडेमिक की वजह से किसी प्रॉब्लम या इशू से गुजरे हैं, हमारी बहुत सी दुआएं और ढेरों प्यार आपके लिए, हमारी पूरी A+ का, हमारी पूरी की पूरी जो टीम है, जो सारे लोग हैं, आपके लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इब्रारुल हक जब हमारे साथ हैं तो कुछ धमाकेदार क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, सारे मिलके। हाँ जी।